अस्सलाम वालेकुम। सुप्रीम कोर्ट ने आज इमरान खान की 9 मई के 8 मुकदमात में ज़मानत मंजूर कर ली। तो सियासी एतबार से लगता है कि बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, लेकिन इमरान खान अभी बाहर नहीं आ पाएंगे। कई और मुकदमात में कहीं किसी में गिरफ्तारी डली है, किसी में सज़ा डली है। तो इमरान खान का बज़ाहिर अभी जेल से बाहर आना अडयाला से मुमकिन नज़र नहीं आता, लेकिन सियासी महाज के अंदर बहुत कुछ चल रहा है आजकल, और ये प्रिडिक्ट करना भी काफ़ी मुश्किल है कि आइंदा आने वाले दिन क्या रुख इख्तियार करेंगे। जो नए सूबों की बहस है उससे भी बहुत सारी सियासी जमातें कंफर्टेबल नहीं हैं। ख़ास तौर पर पीपल्स पार्टी देखें तो वो सिंध में उनकी जो इजारादारी है वही इजारादारी उनको मरकज़ तक रसाई देती है। नून लीग मरकज़ तक पहुँचती पंजाब जीतने के बाद है। तो अगर ये सूबे तकसीम कर दिए जाएँ और एक से ज़्यादा पंजाब को 4 हिस्सों में या 5 हिस्सों में तकसीम कर दें, सिंध को एक से ज़्यादा हिस्सों में तकसीम कर दिया जाए, तो एक सिंगल पार्टी कौमी असम्बली के अंदर इतनी वाज़ेह तादाद में सीटें जीत कर कभी नहीं आ पाएगी जो अभी की सूरत हाल है। तो वहाँ पर पार्टियों के अंदर एक थोड़ा सा बेचैनी वाली कैफियत मौजूद है। अभी ये करना आसान काम नहीं है, लेकिन जब बहस भी शुरू हो जाए तो मसाइल शुरू हो जाते हैं। इसी तरीके से इससे भी आगे चले जाएँ तो 27वीं तरमीम के अंदर या आर्मी चीफ के टेन्योर के हवाले से मुख्तलिफ खबरें जब चलती हैं कि उनके नोटिफिकेशन की ज़रूरत है 5 साल मुद्दत के लिए, या जो 3 साल का किया था वो लॉ अमेंड करने के बाद ऑटोमेटिकली 5 ईयर है। इसके अंदर भी जमातों के अंदर बेचैनी है, उस जमात के अंदर भी जो हुकूमत के अंदर बैठी हुई है। पीटीआई इस सारी सूरत हाल में बहरहाल अपनी एक बेहतर हिकमत अमली बनाने में अभी तक तो मुझे कामयाब नज़र नहीं आई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास माजी के अंदर 2-3 ऐसे मौके थे कि वो अरेंजमेंट अच्छा करके इमरान खान को जेल से बाहर निकलवा सकते थे, लेकिन हर मौके के ऊपर कोई ना कोई ज़िद या कोई ना कोई नया जो बयान या मुतालबा सामने आ जाता रहा और इमरान जेल से वापस बाहर नहीं निकल सके। एक मौका था ट्रंप के इंतखाबात के बाद ओहदे का चार्ज संभालने से पहले, दूसरा मौका था 24 नवंबर में जब ये पेशावर से इस्लामाबाद की तरफ आ रहे थे। बहुत संजीदा किस्म की अरेंजमेंट थी मोहसिन नकवी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत के माबैन। एक ही मुतालबा था कि एहतजाज को पोस्टपोन करें और इमरान की रिहाई के ऊपर वो इंगेज कर रहे थे इनके साथ कि कोई रास्ता निकाल लेंगे। अल्टीमेटली हाई कोर्ट के लेवल से किसी जगह पे ज़मानत हो जाएगी और इमरान निकल जाएंगे। वो बात आगे नहीं चली क्योंकि उस वक्त इमरान की ज़िद ये थी कि 2, 4, 5, 6 हफ्ते बाद नहीं, अभी मुझे पहले कल रिहा करो फिर एहतजाज मुलतवी होगा। तो जब इस तरह की आप कड़ी शराइत रखें पेशी किस्म की तो फिर बात आगे चलती नहीं, बात टूट गई। और अभी जब पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान में कशीदगी ज़ोरों पर थी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक दुरुस्त फैसला किया कि पाकिस्तानी होने का सबूत दिया। 25 करोड़ लोग हमारे इकट्ठे थे, खुदा का शुक्र है किसी ने तकसीम नहीं की। उस वक्त भी इमरान के पास अपॉर्चुनिटी थी इंगेज करते, और ये कशीदगी को दोनों के पास, मैं कहना चाहूँगा सिर्फ इमरान नहीं, इस्टेब्लिशमेंट के पास भी अपॉर्चुनिटी थी, डिसंगेज करते और पीछे पीछे हट जाते और सारी कौम उसको वेलकम करती, मान लेती। 9 मई क्या दुरुस्त मामला था? बिल्कुल भी नहीं था। एक अहमकाना फ़ैसला था। वो जिसने भी किया, इमरान खान से नीचे हो या इमरान खान खुद हो या इमरान खान से कोई बाला हो, अहमकाना फ़ैसला था। जब आप अपने इदारों पे हमलावर हो जाएं, जैसे सुप्रीम कोर्ट पे नून लीग के दौर में हुआ था, तो क्या अकल का फ़ैसला था? नहीं, ये सियासी खुदकुशी है। सारी उम्र के लिए एक दाग है जिसको धोया नहीं जा सकेगा। उसमें किस बंदे की कितनी इन्वॉल्वमेंट है ये तय करना कानून के इदारों का काम है। एक अदालती निज़ाम से ट्रांसपेरेंटली वो प्रोसेस चले और जो लोग उसके मुर्तकिब हुए हैं इस जुर्म के, उनको सज़ा मिले। सबको एक ही डंडे से हम आंकने की कोशिश करें तो फिर मसाइल बनते हैं। इमरान के ऊपर कितना बोझ है वो भी कानून ने साबित करना है, और वो साबित हो जाए कि उसका कितना बोझ है तो फिर उसके मुताबिक आप तयन कर सकते हैं कि ये वाला हिस्सा इमरान खान का है। अभी तक ये चीज़ तय होनी बाकी है। सुप्रीम कोर्ट ने आज 8 मुकदमात में उनकी बेल दी है, और आज ही के दिन DGISPR का एक स्टेटमेंट है जो उनकी किसी मीडिया के लोगों से इंटरेक्शन है, उसमें उन्होंने कहा कि 9 मई करने वाले और मनसूबा साजों को कानून का सामना करना पड़ेगा। बिल्कुल ये सही बात है, जो कर रहे हैं 9 मई उसी को करना चाहिए ना कानून का सामना। DGISPR का कहना था कि 9 मई सिर्फ फ़ौज का नहीं, कौम का मुकदमा है, ये रियासत पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिश थी। 9 मई जैसे इंतशार पर लोगों को माफ़ी मांगनी चाहिए। अब ये माफ़ी मांगने वाली ख़बर के ऊपर भी तनाज़ा है, मैं उसकी डिटेल में नहीं जाऊँगा, लेकिन 9 मई जिसने किया है, अगर वो सियासी पार्टियों के अंदर चीदा ओहदों के ऊपर मौजूद हैं PTI के अंदर, तो उनको माफ़ी मांगनी चाहिए। और अगर सियासी जमात के अंदर वो कोई अहदेदार नहीं है, चेयरमैन इमरान खान का, उस वक्त चेयरमैन थे PTI के, इमरान खान का उसके अंदर रोल है तो माफ़ी मांगनी चाहिए, नहीं है तो नहीं मांगनी चाहिए। इस तरह बैरिस्टर गौहर का एक स्टेटमेंट आया सामने। बाकी लोगों का भी उसी तरीके से तयन करना पड़ेगा कि किसने क्या किया। अब डॉक्टर यास्मीन राशिद जेल में है, उनको सज़ा हो चुकी है। अब मेरा ज़ाती तौर पर ख्याल ये है कि डॉक्टर यास्मीन राशिद जिस उम्र के हिस्से में उनको जेल में जितनी सज़ा काट चुकी है उनको रिहाई मिल जानी चाहिए। हमारे मुआशरे में वैसे भी ख़वातीन से नरमी से पेश आया जाता है, तो अगर इस तरह का कोई तरीक़ाकार सियासी मैदान में तय हो जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। ना हो सके तो फिर मसाइल बढ़ते हैं।
मैं सवाल जो आपकी तरफ आने से पहले आपको बैरिस्टर गौहर का एक स्टेटमेंट सुनाना चाहूँगा, फिर आगे चलते हैं। दिखाइएगा जी। हम फरिश्ते नहीं थे, हमसे गलतियाँ हुई होगी, 9 मई गलत था, नहीं होना चाहिए था, आइंदा भी ना हो। इसको खान साहब ने कंडेम किया, हम सब ने कंडेम किया। हमारी सिर्फ इस्तेदा इतनी थी कि फेयर इन्वेस्टिगेशन करो, कानून के मुताबिक ट्रायल करो। जब हम असम्बली में बैठे तो 91 सीटें हमारे पास थी और आज हम बैठे हैं तो 76 सीटों के पास। इतने तो खजान में दरख्त से पत्ते नहीं जड़ते जितनी तेज़ी से इन्होंने हमारे साथ मिने ले लिए। ये एक दफ़ा स्टेटमेंट दोबारा इनकी बैरिस्टर गौहर साहब की सुनाएं ताकि वाज़ेह हो जाए कि पूरी चीज़ की वो खुले अंदाज में उसको कंडेम भी कर रहे हैं और क्या करना चाहते हैं वो भी बता दें। दोबारा दोहराइएगा इसको। हम फरिश्ते नहीं थे, हमसे गलतियाँ हुई होगी, 9 मई गलत था, नहीं होना चाहिए था, आइंदा भी ना हो। इसको खान साहब ने कंडेम किया, हम सब ने कंडेम किया। हमारी सिर्फ इस्तेदा इतनी थी कि फेयर इन्वेस्टिगेशन करो, कानून के मुताबिक ट्रायल करो। जब हम असम्बली में बैठे तो 91 सीटें हमारे पास थी और आज हम बैठे हैं तो 76 सीटों के पास। इतने तो खजान में दरख्त से पत्ते नहीं जड़ते जितनी तेज़ी से इन्होंने हमारे साथ मिने ले लिए। अब ये जो तनाज़ा है, इस तनाज़े को पाकिस्तानी सियासत को होल्ड बैक नहीं कर लेना चाहिए, सियासत का गला नहीं घोंट देना चाहिए। जिसने माफ़ी मांगनी है वो माफ़ी मांगे, सज़ा व जज़ा जिसने करनी है वो करे, जिसका मुफाहमत के ज़रिए रास्ता हमवार होता है वो करे, लेकिन आगे चलें। ये कशीदगी समेट लेनी चाहिए हमें पाकिस्तान के मुफाद की खातिर, सिर्फ पाकिस्तान के लिए इस कशीदगी को समेट लें। प्रोग्राम के आगाज़ में सलमान अकरम राजा साहब, सेक्रेटरी जनरल PTI के, वो हमारे साथ हैं। राजा साहब, आपको खुशामदीद कहूँगा। जो आज सुप्रीम कोर्ट से 8 मुकदमात में वो ऑर्डर है, इसके ऊपर आपका क्या रद्दमल है सर? देखिए, हमारा रद्द-ए-अमल तो वही है जो होना चाहिए। कानून के मुताबिक मामला हुआ। ये बोगस मुकदमा है, इसमें कोई वजह नहीं थी कि ज़मानत ना होती। लेकिन देखिए, जो रियासत का रद्द-ए-अमल सामने आया है वो इंतहाई अफसोसनाक है। अब से चंद मिनट पहले लाहौर में अलीमा बीबी के घर पे हमला हुआ है। प्लेन कपड़ों में, सादा कपड़ों में लोग दाखिल हुए हैं, उन्होंने स्टाफ को मारा पीटा है। अलीमा बीबी की बहू घर पे थी, उनके साथ बदसलूकी हुई है, पोते पोतियों के साथ बदसलूकी हुई है और उनके बेटे शाहरेज़ को अगवा कर लिया गया है, जिसका कभी भी सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं रहा था। तो ये है रियासत का रद्द-ए-अमल। हम शदीद तरीन अल्फाज में इसकी मजम्मत करते हैं और ये मामला कौम के सामने रखते हैं। हम कहाँ आ गए हैं? एक अदालती फ़ैसले पर इस किस्म का रद्द-ए-अमल। ये पाकिस्तान में ज़रा सी भी क्या शराफत की कोई रमक बाकी रहने दी जाएगी या नहीं? क्या आप, मैं, हम सब खौफ में एक महकूम कौम की तरह ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं? क्या आपको, मुझे ये कबूल है? ये हुआ है आज नहीं, अब से चंद मिनट पहले ये हुआ है। मैं आपको जो बात बता रहा हूँ ये चंद मिनट पुरानी है। दुरुस्त है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऊपर आपका रद्द-ए-अमल क्या, आप उसको वेलकम करते हैं? दुरुस्त है, आप उसको वेलकम करेंगे या नहीं करेंगे? ज़ाहिर है दुरुस्त है जनाब, ज़ाहिर है दुरुस्त है, क्यों नहीं वेलकम करेंगे? देखिए, एक लग़्व मुकदमा है। 2 पुलिस के मुलाजमीन की बुनियाद पर पूरे मुल्क में लोगों को 10-10 साल सज़ाएँ दी जा रही हैं। एक कहते हैं मैं चक्री में कहीं खड़ा हुआ था, मैंने आवाज़ सुन ली, उसमें साजिश हथियार की जा रही थी। एक कहते हैं किसी तरह मैं ज़मान पार्क में इमरान खान के ड्राइंग रूम में दाखिल हो गया, वहाँ साजिश तैयार हो रही थी और वो गुफ्तगू करते रहे और मैं खड़ा सुनता रहा कहीं छुपा हुआ। ये पूरा बयानिया जो है इन 2 गवाहों की गवाही पर खड़ा है। ये गवाही मुस्तरद हो चुकी है। जिस जज ने इसको मुस्तरद किया, सरगोदा के एंटी टेररिज्म कोर्ट के जज मोहम्मद अब्बास ने, उनके घर पे गोलियां बरसाई गई, उनको ट्रांसफ़र कर दिया गया। उनकी जगह जो जज आए हैं वो बैठकर इन 2 गवाहों की गवाही पर सज़ाएँ दिए चले जा रही हैं। तो ये हकीकत है अब 9 मई के मुकदमे की। इसकी बुनियाद पे पूरे मुल्क को मगलूब करने की कोशिश है, एक सियासी पार्टी को ख़त्म करने की कोशिश है, उसके मेंबरान, लीडरान, उनके बच्चों, सब पर हमला है। तो हम कहाँ खड़े हैं? राजा साहब, एक सवाल आपसे पूछ लूँ। मुफाहमत के लिए कभी कभी पहला कदम बढ़ाने में इंसान बड़ा हो जाता है, तो आप पहला कदम बढ़ाएं, हुकूमत के साथ बैठ जाएं, कुछ इश्यूज सामने रखें, आप कुछ इश्यूज रखें वो सामने, कोई तो दरमियाना रास्ता उससे निकल आएगा। नुक्ता आगाज़ कोई तो बनाना पड़ेगा ना। देखिए, ये तो जाबिर ने करना है ना। इस वक्त जो जबर हो रहा है, जो फरेब हुआ, जिस तरह इलेक्शन को लूटा गया, अब में से कोई भी महफूज नहीं है। जो सच की बात कर रहा है, जो हक की बात कर रहा है, आज वो मुल्जिम है, मुजरिम है, मातूब है। तो फैसला तो उन्होंने करना है कि क्या उन्होंने सच्चाई की जानिब, मुफाहमत की जानिब बढ़ना है
तो क्या ये अमल है कि एक अदालती फ़ैसला आता है और आप खान साहब की बहन के घर पे हमला कर देते हैं? ये मुफाहमत होगी? देखिए, आपने किसी उसूल को तय करना है इस मुल्क में। अगर आप उसूलों की बात करते हैं तो उसूलों पे बात हो सकती है, अगर आप शराफत की बात करते हैं तो शराफत पे बात हो सकती है। हम शराफत चाहते हैं, उसूल चाहते हैं, कानून चाहते हैं, आइन चाहते हैं, आज़ादी चाहते हैं, सहाफ़त की, अदलिया की, इन तमाम उमूर पर बात हो सकती है। लेकिन बात होगी जब आपकी जानिब से कोई संजीदगी हमें नज़र आएगी और इख्तियार नज़र आएगा। जनवरी में हम बैठे थे, 4 नशस्तें की, हमने कहा हमारी इमरान खान से अडियाला जेल में मुलाकात करा दो, कहा गया पूछ कर बताएंगे। और कौन कह रहा है? हुकूमत वक्त, वो हुकूमत जिसकी हुकूमत के इंतज़ाम के तहत है अडियाला जेल, वो कहती है कि हमें पूछना पड़ेगा और फिर कहा इजाज़त नहीं मिल सकी। तो ये है इस वक्त इस मुल्क की सूरत हाल, हुकूमत की बेचारगी, और पूरी कौम देख रही है कि हमारे साथ इस वक्त क्या हो रहा है। सलमान अकरम राजा साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। शहरियार रफीक और बैरिस्टर दानियाल चौधरी साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं इस्लामाबाद स्टूडियो से, दोनों को खुशामदीद कहूँगा। पहले दानियाल साहब आपसे पूछ लूँ, 9 मई के मुकदमात में सुप्रीम कोर्ट ने ज़मानत दी है और DGISPR का बयान है साथ कि उन्हें जो मनसूबा साज हैं जिन्होंने ये काम किया उनको कौम के सामने माफ़ी मांगनी चाहिए और रियासत पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ये साजिश थी। आपका रद्द-ए-अमल दोनों के ऊपर। देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू नदीम साहब फॉर हैविंग मी ऑन द शो। नदीम साहब, इसके ऊपर तो दूसरी राय नहीं है कि जो बंदा मुल्क को आग लगाने की बात करे और जो लोग इस तोड़ फोड़, जो लोग इस चीज़ में इन्वॉल्व हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली या प्लानिंग में इन्वॉल्व हैं, उनको सज़ा मिलनी चाहिए और सख्त से सख्त सज़ा होनी चाहिए। और ये सज़ा मैंने पहले भी कहा और कि ये सज़ा किसी फ़र्द के ख़िलाफ़ नहीं थी, ये सज़ा किसी जमात के ख़िलाफ़ नहीं थी। ये सज़ाएँ जो हुई हैं, ये सज़ाएँ हैं, ये सोच के ख़िलाफ़ हैं जो तफरीक की बात करती है, जो नफ़रत की बात करती है, जो मुल्क में अलहदगी की बात करती है, जो पाकिस्तान तोड़ने की बात करती है। और ये सज़ाएँ उस चीज़ की एक कड़ी थी कि पाकिस्तान में एक सोच आगे चल सकती है, या प्रोग्रेसिव पाकिस्तान या लंगड़ा लूला पाकिस्तान। एंड दैट वाज अ रेड लाइन दैट वाज ड्रॉन इन सज़ाओं से कि जो लोग, पूरी दुनिया में ऐसा नहीं होता कि आप अपने इदारों पर हमला करते हो, पूरी दुनिया में नहीं होता कि आप अपने स्टेट टेलीविज़न को हॉस्टेज बना लो, पार्लियामान को हॉस्टेज बना लो। दिस हैड टू स्टॉप एंड देयर वाज इट वाज नीड ऑफ द आवर एज वेल। शायद कुछ लोगों के लिए सख्त सज़ा हो, कुछ को ज़्यादा कर दिया हो, लेकिन अनफॉर्चुनेटली फौजदारी कानून है ऐसा कि अगर एक को रिलीफ मिले तो फिर सबको रिलीफ मिलता है। तो फौजदारी कानून की कुछ शिकें चीज़ें देखकर आपको बाद दफ़ा कोर्ट्स और जो उसी तरह इम्प्लीकेट करते हैं। लेकिन इसमें जो मैंने फिर पहले भी इस तरह कहा कि ये एक सोच के ख़िलाफ़ सज़ा थी और वो सोच इंशाल्लाह इन सज़ाओं की वजह से दोबारा उभर के जो पाकिस्तान को तोड़ने की बात करती है, कमज़ोर की करने की बात करती है, सिविल नाफरमानी की बात करती है, उसको दोबारा गुंजाइश नहीं मिलेगी। अफरीदी साहब, आप क्या कहेंगे? ये बहुत ही हमारे लिए गंभीर सी सूरत हाल है। हम 9 मई वाले वाक़े से लेकर आज तक इस सियासी कशीदगी से बाहर नहीं निकला है। सुप्रीम कोर्ट हो सकता था इस मामलों में फ़ैसला करके तयन कर देता, दूध का दूध पानी का पानी, मैं मुजरिम हूँ तो मुझे सज़ा मिली, आप अगर मासूम हैं तो आपकी ज़मानत हो जाती। वो हम उस स्टेज तक कभी पहुँच नहीं पाए। आज ज़मानत हुई है इमरान खान की, बाकी चीज़ें अभी केस वहीं पड़ा हुआ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया, तमाम तारीफ़ रब की और अरबहा दरूद इमामुल अंबिया खातिमुन नबीयीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे। इस वक्त कौम जिस इस्तिराब से गुज़र रही है, सैलाब ज़दगान, ऑपरेशन हो रहा है, सिविलियंस चाहे वो ड्रोन के थ्रू हों, चाहे अफवाज पाकिस्तान मेरे जवान जो शहीद हो रहे हों, बलूचिस्तान में जो कुछ हो रहा है, फ़ौज के जवान रोज़ाना शहीद हो रहे हैं आजकल डेली, क्योंकि अफ़गानिस्तान साइड से हमले बहुत बढ़ गए। फिर सबसे बढ़कर ये कि इस वक्त इस मुल्क की सलामती को जो ख़तरा है, खुदा न खास्ता अज़ली दुश्मन हिंदुस्तान से, तो होश के तो नाखून ले लेने चाहिए थे। आज अल्लाह ने बड़े अरसे बाद करम किया, सुप्रीम कोर्ट के ज़रिए एक पॉजिटिव नवीद मिली है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा, मैं भी PMLN या पीपल्स पार्टी पे एक लंबी चार्जशीट बना सकता हूँ, मैं इस वक्त वो बात नहीं करूँगा। मैं सिर्फ बात एक करूँगा कि रियासत के अंदर तमाम इकाइयों को और तमाम सोचों को जब एक किया जाता है और अवाम उसके पीछे हों तो दुनिया की कोई ताकत उनको शिकस्त नहीं दे सकती। 80 साल पहले इज़राइल का वजूद ही नहीं था, ठीक है जी। वो इज़राइल जो दुत्कारे गए थे, जिनको नाज़ीज़म के दौर में इतना रोला गया कि उनकी एग्जिस्टेंस तो छोड़े, उनकी कोई पहचान ही नहीं थी। कौन सी ऐसी चीज़ है जो इतने छोटे से मुल्क को दुनिया के, चाहे वो
अमेरिका के अंदर यूएस स्टेट रिजर्व बैंक हो, चाहे ग्लोबल पॉलिटिक्स में हो, चाहे दुनिया की जितनी इस्तिलाएं हो, चाहे साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो, और फोर्थ फ्रंट पे है। हकीकत को हकीकत समझना चाहिए। खान पाकिस्तान के दिल की धड़कन है। खान, मैंने अपनी ज़िंदगी वफ़ की है, जवानी दी है इस पार्टी को। खान के मुंह से मैंने कभी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बात नहीं सुनी। ये स्टेटमेंट मैं फिर दोहराता हूँ हर शो में कि मेरी ज़िंदगी से ज़्यादा अहमियत अफवाज पाकिस्तान। 9 मई के लिए आप क्या सोचते हैं? मेरी अर्ज़ सुने, खान ने क्या कहा था 9 मई? आज पहले सुप्रीम कोर्ट में हमारे वकील ने क्या कहा कि जी 5 अगस्त से घड़ी ने चलना शुरू किया और आज तक घड़ी चल रही है। जिसने भी किया उसको इबरत बनाना चाहिए। जिसने 9 मई किया जी एब्सोल्युटली, उस पे तो देखिए उसको इबरत का निशान एब्सोल्युटली। मैं कह रहा हूँ देखिए जी, उसकी वजह क्या है? खान ने क्या कहा कि आप सीसीटीवी फुटेजेस मंगवाएं, आप इस पे जुडिशियल कमीशन बनाएं, मुझे भी बताएं, पार्टी का लोग या कोई भी उसमें मुलविस हो, सो दैट दे कैन बी मेड एन एग्जाम्पल। एक बंदा वॉलंटियर करके फिर स्पीकर साहब ने एक इनिशिएटिव लिया पार्लियामेंट के सतह पे, प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि जी मैं हाथ मिलाना चाहता हूं और इस चीज को हल करना चाहते हैं। क्या हुआ उसका? एक मुलाकात नहीं करा सकी। अभी सेक्रेटरी जनरल साहब ने आपको कहा आज के दिन अलीमा आपा के घर पे ये रेड करना क्यों जरूरी था? यानी इसका मकसद क्या है? मैं सिर्फ ये कहना चाहूं, एक तरफ हम एम्फेसाइज कर रहे हैं जिनको आपने कल डिजिटल दहशतगर्द कहा था, क्या वो 10 मई से पहले वो जब कौम को जरूरत पड़ी वो सीसा पिलाई हुई दीवार बने? क्या जरूरत थी कि 8/7 के डेथ सेल से खान साहब हिंदुस्तान को भी ललकार रहे, इजराइल को भी ललकार रहे, और एनआरओ नहीं मांग रहा अपनी जात के लिए, पाकिस्तान की बात कर रहा है। मैं एम्फेसाइज करूंगा, खुदा का वास्ता है, इस चीज को इट हैज टू स्टॉप समवेयर। आज सुप्रीम कोर्ट के थ्रू एक मैसेज आया 9 मई के हवाले से, खुदा के लिए झूठ झूठ होता है, सच सच होता है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, मैं एक उस शख्स का बेटा हूं जो तहरीक अपने को गोल्ड मेडल मिला था। मेरे साथ क्या हुआ, बाकियों के साथ क्या हुआ, मैं उस पर नहीं जाना चाहता। ये पाकिस्तान के खिलाफ एक साजिश है, पाकिस्तान की बुनियादों के खिलाफ साजिश है। मुझे बताएं, हमने जीतना है कबाइल को, हमने जीतना है बलोचों को, हमने जीतना है पंजाबी, सिंधी, गिलगित बल्तिस्तानी, कश्मीरी, इस्लामाबाद टेरिटरी, पाकिस्तान की तमाम सोचों को जीतना है। इस दौरान अगर हम आपस में डिवाइडेड रहें, एक दूसरे की तस्लील का सबब बने, एक दूसरे को गिराना चाहें, तो मैं एक चीज आपको बताऊं, ये गिराने का इख्तियार अल्लाह के पास है। और मुझे बताएं, एक और चीज मैं आज कहना चाहूंगा। इस वक्त आपने एक बात की और मैं रिपीट, क्योंकि मैं चेयरमैन कश्मीर कमेटी रह चुका हूं, क्या वाइब्स आ रही हैं मकबूजा कश्मीर से कि एक दफा फिर हिंदुस्तान के अंदर मैस लेवल पर उनकी आर्मी तैयारी भी कर रही है और बॉर्डर की तरफ मूवमेंट कर रही है। क्यों कर रहे हैं वो लोग? मोदी की सियासत का जनाजा निकल रहा है आरएसएस का, उसके पास जब भी इलेक्शन आता है, जब भी उनका ग्राफ गिरता है, वो एंटी पाकिस्तान स्लोगन्स उठाते हैं। मेरी मुल्क की सलामती की बात है, ये जो जवान शहीद हो रहे हैं, इस वक्त पार्लियामान के तकद्दुस का सवाल है, इस मुल्क की सलामती का सवाल है। भाई बार बार जब मेरा लीडर कह चुका है, हम बार बार इसको कह रहे हैं, मेरा अभी मौजूदा चेयरमैन जो बैरिस्टर गौर साहब कह चुके हैं, अभी सेक्रेटरी जनरल साहब ने कहा कि हम इन रवैयों में कैसे आगे चलेंगे, हम तो तैयार हैं। खान साहब इज ऑल फॉर पाकिस्तान। खान साहब जात की बात नहीं करते। मैं प्लीज, बैरिस्टर दानियाल मेरा छोटा है, मैं इसको ये कहना चाहूंगा कि जोड़ की बात करें। आपकी पार्टी या कोई भी पार्टी अगर आज इस चक्कर में हो कि अगले को गिरा दें, आप नहीं गिरा सकते। वैसे दानियाल साहब, जो 2 बयान है मेरे सामने, एक अभी इन्होंने कहा कि ये 9 मई पाकिस्तान के खिलाफ साजिश थी, एक सामने मेरे पास तहरीरी बयान है, वो DGISPR कह रहे हैं, जो फौज के तर्जमान है वो कह रहे हैं ये 9 मई रियासत पाकिस्तान के खिलाफ साजिश थी। दोनों कह रहे हैं साजिश थी, तो साजिश का हल ढूंढने आगे तो चलें। हम 2-3 साल से फंस गए हैं उसके अंदर, आगे नहीं बढ़ रहे। देखिए नदीम साहब, मैं शहजाद भाई के साथ यूजली शो नहीं करता, मेरे बड़े भाई हैं, इनसे मैं डिसएग्री नहीं कर सकता, लेकिन मैं ये आई विल अपोलोजाइज़। लेकिन मैं कुछ चीज़ों पे अब क्योंकि नाउ दैट वी आर सिटिंग, देखिए ये जो बात कर रहे हैं, बात बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। ये जिस सांस से ये कह रहे हैं कि हम ठीक हैं, उसी सांस से मैं ज़्यादा दूर नहीं जाता। मैं लेट्स नॉट गो इन हिस्ट्री, आई विल टॉक अबाउट अ फ्यू वीक्स बैक कि जब आपके आर्मी चीफ, जो आपके सिपा सलार थे, जो आपकी जंग जीत के गए, जिस अमेरिका में जब वो ट्रंप को मिलने गए, तो जिस गाड़ी में कैंपेन्स ऑफ
ऑफ फ्री बलोचिस्तान, फ्री जो पाकिस्तान का टेररिज्म के ऊपर एक्ट की बातें की जा रही, उसी कैंपेन के ऊपर टेररिस्ट का कहा जा रहा था आपके आर्मी चीफ को। उसी कैंपेन में आपके पाकिस्तान के आर्मी चीफ जो आपके सिपा सलार हैं, हु वाज द ओनली शील्ड बिटवीन यू एंड इंडिया, जिनकी पूरी टीम थी, उन्हीं की वही वो शील्ड। देखिए मुझे बात है इनकी अमेरिकन चैप्टर, मतलब डिड वी नॉट सी शहजाद गिल, डिड वी नॉट सी दूसरा जो है क्या नाम है तादर, एक शहजाद गिल है और दूसरा शहजाद अकबर, डिड वी नॉट सी देम इन द प्रोसेशंस जो अमेरिका में होते हैं आर्मी चीफ के अगेंस्ट? आपका कहना है कि दोनों ने इसको फंड किया, इस जो कैंपेन थी आर्मी चीफ के खिलाफ, दोनों ने फंड किया। दे बीन लीडिंग इट फ्रॉम द फ्रंट, मतलब देयर इज नो सेकंड अबाउट इट, यू हैव सीन देम। देखिए आप एक सांस में कहते हैं कि गलत है, आप जब छत के ऊपर जाते हैं तो आप गालियां देते हैं, आप जब ग्राउंड फ्लोर पे आते हैं तो आप कहते हैं दोस्ती कर लो। इट डज नॉट वर्क लाइक दैट कि आपने अगर करना है तो फिर यूं थोड़ी होगा चीज़ें कि आपके बैठे हुए आपके लोग जो हैं अपने लोगों के, अपने अफवाज के खिलाफ, वी आर नो डिफरेंट देन गजा, वी आर नॉट प्रिटियर, वी आर नॉट बेटर, वी आर नॉट नथिंग बेटर देन देम। हमारा हाल भी वही होना था जो उनके बच्चों का हो रहा है। अगर हमारी जवान जो अपनी जानें देते हैं, जैसे शरियार भाई कह रहे थे, या और लोग जो अपनी जानें देते हैं हमारे मुल्क के लिए, अगर ये अफवाज पाकिस्तान ना हो तो हमारे से बदतर हाल होता। तो आप फिर उन्हीं को गालियाँ देते हैं, आप उन्हीं के खिलाफ कैंपेन्स करते हैं, उन्हीं के खिलाफ सोशल मीडिया कैंपेन्स करते हैं, और फिर आप कहते हैं हमने क्या किया। जब आप पकड़े जाएँ तो आप कहते हैं हमारा इनसे कोई ताल्लुक नहीं है। दिस इज़ नॉट हाउ थिंग्स गो फॉरवर्ड। ऊपर आप ब्रेक से वापसी पे मैं आपसे पूछूंगा, इन्होंने 2 लोगों के नाम लेकर कहा है कि उन्होंने कैंपेन रन की, कि आप उनको ऑन करते हैं या डिसऑन करते हैं। ब्रेक ले लें, ब्रेक से वापसी पे हम यहीं से गुफ्तगू का आगाज़ करें। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद कहते हैं। अफरीदी साहब, इन्होंने 2 लोगों के नाम लेकर कहा कि अमेरिका में जो कैंपेन रन की गई थी वो आपकी जमात के लोग थे। आपका रद्द-ए-अमल चाहूँगा इसके ऊपर। देखिए जी, मैंने स्टेटमेंट दी ना वो फिर रिपीट कर रहा हूँ, जो मेरे लीडर ने दी, मेरे मौजूदा चेयरमैन ने दी, पूरी पार्टी इस पे बिलीव करती है कि पाकिस्तान कम्स फर्स्ट, नंबर 1। नंबर 2, मुझे बताएं शहरियार के बारे में क्या खबर, पूरे MNAs PTI के बारे में, ये जो अभी उमर अयूब साहब के साथ जो 2 लोगों का बराह रास्त मैं आपको बताता हूँ, जरताज गुल सबको कि ये कॉम्प्रोमाइज़ है, ये फलाना हो गया, चेयरमैन बेस्टर गौर इस तरह। मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा, कुछ लोग वीलॉगर बन के चूरन बेच रहे हैं खान का। मैं पहले कह चुका हूँ कि DP खान की लगा के, और ये परसेप्शन बनाया जा रहा है कि खुदा ना खास्ता PTI फौज के खिलाफ है। भाई खान के क्लियर डायरेक्टिव्स हैं, मैंने अपनी ज़िंदगी में खान की ज़बान से कोई नेगेटिव चीज़ नहीं सुनी। जो भी ये काम कर रहा है गलत कर रहा है, चाहे मैं हूं या कोई और है। मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि पाकिस्तान की बात पाकिस्तान के अंदर रहेगी, हम आपस में बैठेंगे, हम अदालतों का भी मुकाबला करेंगे, अंदर जाएंगे, लेकिन मैं कभी भी पाकिस्तान की किसी हवाले से, चाहे वो शायद खाकान अब्बासी साहब हो, जब अमेरिका जा रहे थे मुझसे पूछा गया, मेरा एक वो लगाया गया, शिकायत लगाई गई, मैंने एक महफिल में बात की, मुझे किसी ने कहा कि मरियम नवाज़ इस तरह से, मैंने कहा यार आप शहबाज शरीफ साहब, नवाज शरीफ, हमजा, सलमान की बात करें, माँ बहनों बेटियों का तस्करा मत करें। अगले ने शिकायत लगा दी कि शहरियार ने कहा कि मरियम नवाज़ बहन है। भाई हम रिवायात के आदी हैं, हम रिवायात को वैल्यू करेंगे। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूं, अपनी जगह खड़े हैं, हक और सच का आलम उन्होंने उठाया हुआ है। जो भी पाकिस्तान की बुनियादों के खिलाफ साजिशें कर रहे हैं उसके खिलाफ तो मेरा लीडर भी है। जिसने अमेरिका में कैंपेन लॉन्च की, आपकी जमात उसके खिलाफ है? बिल्कुल खिलाफ है। तो वो आपकी पार्टी का हिस्सा भी है? देखिए मेरी अर्ज सुने, वो आपकी पार्टी का हिस्सा भी है, मेंबर्स हैं। मेरी अर्ज सुने, पॉलिटिकल कमेटी में बहुत सारी मीटिंग्स हुई हैं और मैं उसका हिस्सा नहीं हूं, जो मुझे बताया गया बहुत सारे लोगों को खान ने ये कैटेगरिकली कहा है कि इनको निकालो जी। आपसे पहले मैं एक प्रोग्राम में ना, तनवीर साहब यहां पे बैठे थे, खान साहब ने कुछ लोगों का यहां तक कहा है कि इनको पार्टी से निकालो और आप इसको वेरीफाई करें। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं, खुदा के लिए जो परसेप्शन खान को इस्तेमाल करके खान के खिलाफ ये जो साजिश रचाई जा रही है, चाहे वो पार्टी के अंदर या बाहर कोई भी कर रहा है, ये पाकिस्तान के और खान के और PTI के दुश्मन है। मैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज एक दफा फिर एम्फेसाइज करूंगा, मेरा लीडर अंदर है,
मुकाबला कर रहा है, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में। इस मुल्क के लिए उन्होंने क्या कहा, इस मुल्क की सलामती के लिए क्या कहा, वीजा वी इंडिया क्या कहा, इस खित्ते के हवाले से इजराइल ने जब किया क्या कहा, गजा के हवाले से क्या कहा, तो मैं अफगानिस्तान के हवाले से क्या कहा, चीन के हवाले से वो क्या कह रहे हैं, वो पाकिस्तान की मफाद की बात करते हैं, पाकिस्तानी कौम की बात करते हैं। तो मैं इस पे एक दफा फिर जोर दूंगा, मैं नहीं जाऊंगा अभी जो दानियाल ने कहा कि इस तरह आप छत पे बैठ के कुछ और करते हैं, ग्राउंड फ्लोर पे हम एक बात करते हैं, हमने ना किसी से सर्टिफिकेट्स लेने, हम भाग नहीं रहे, हम खड़े हैं, हम मुकाबला कर रहे हैं। मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि खुदा के लिए ये सियासत के नाम पे जो खिलवाड़ है, ये सियासत के नाम पे जो एक दूसरे की तस्लील है, कल आप कह रहे थे हम घसीटेंगे, आज साथ बैठेंगे, क्या उसकी जस्टिफिकेशन है? तो ये बजाय इसके कि आप एक दूसरे की तस्लील में लगे, ब्रिजिंग रोल प्ले करो बिकॉज पाकिस्तान डिमांड्स यूनिटी फ्रॉम यू, ब्रिजिंग रोल प्ले करो बिकॉज पाकिस्तान के जवान शहीद हो रहे हैं, ब्रिजिंग रोल प्ले करो बिकॉज पार्लियामान को इस वक्त जरूरत है, क्योंकि अवाम का इत्तेमाद सियासत से और पार्लियामान से उठ रहा है। दानियाल साहब, जो हर एक चैलेंज के साथ एक अपॉर्चुनिटी होती है, ये इंडिया वाली जो जंग थी बहुत बड़ा चैलेंज था, लेकिन इसमें एक अपॉर्चुनिटी आई कि पूरी कौम यकजा हो गई, कोई तकसीम रही नहीं, नून पीपल्स पार्टी, पीटीआई, सब इकट्ठे थे, यूं जम के खड़े थे और फौज की जीत की खुशियां मना रहे थे, दुआएं मांग रहे थे और साथ पूरी कौम लड़ने पे तैयार थी, उसमें कोई तकसीम नहीं थी। ये अपॉर्चुनिटी थी, शायद फर्स्ट स्टेप था हमें आगे बढ़ने के लिए। थ्रेट अभी भी बॉर्डर्स पे मौजूद है। देखें शहरियार साहब जिस तरह कह रहे हैं, उन्होंने बड़ी अच्छी बात की, और शायद अगर सारे पीटीआई के जो इनके लीडर्स हैं वो ये बात करें कि शहबाज गिल जैसे और शहजाद अकबर जैसे लोगों को पार्टी से निकाला जाए, और इमरान खान साहब ने कहा जिस तरह, ये तो 10 दफ़ा रिपीट कर दिया जुमला, क्या कि ऐसे लोगों को निकाला जाए, तो बिल्कुल अगर ये देखें ऐसी ये बातें अगर ये करते हैं और इनकी पार्टी में अगर कोई जगह नहीं है ऐसे लोगों की, तो बिल्कुल फिर इनका नैरेटिव भी नहीं चलना चाहिए। और अगर इनके नैरेटिव की बात आती है तो इनको डिस्ट्रिगार्ड भी इसी तरह सारों को करना चाहिए। आई थिंक इट्स जर्नलिस्ट में अगर आपसे सवाल कि एक बयान अभी मैंने बैरिस्टर गौहर का चलाया है, उसमें भी कोई एम्बिगुइटी नहीं है, कैमरे के ऊपर है, कौम के सामने वो कह रहा है कि 9 मई गलत हुआ है, वो हम कोई फरिश्ते नहीं थे, आगे चलना चाहिए, ये भी कह रहे हैं। ये बात कोई रास्ता निकाले ना, आपस में बैठे कितनी देर टकरे मारते रहेंगे, आखिर में तो बात करनी पड़ेगी। मसला ये जिस तरह शहरियार साहब कह रहे हैं ना कि इनकी सारी जमात ये नहीं कह रही, ये आज भी ढील और ढील के मुंतज़र हैं, बसाखियाँ ढूंढ रहे हैं, ये पार्लियामान की तरफ बात नहीं कर रहे। क्या 2 हफ्ते पहले मैं इस चीज़ को बिलीव करता हूँ, इस चीज़ में वेरी स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ कि मफाहमत से चीज़ें आगे चलती हैं और मफाहमत से ही चलेंगी। हम जब तक इकट्ठे बैठ कर चीज़ों को आगे नहीं चलाएंगे कोई रास्ता नहीं निकलेगा। अगर इनका कोई दोस्त है तो सियासतदान है, सियासी जमातें हैं, लेकिन सियासी जमातों की तरफ रुख नहीं करते। ये आज भी पार्लियामान से की तरफ रुख नहीं कर रहे। ये नेगोशिएशन टेबल से कौन उठ के गया था? क्या मेरी जमात उठ के गई थी? हम तो बैठे हुए थे, ये उठ के गए थे, ये छोड़ के गए थे। आज भी पार्लियामान के मेजॉरिटी सेशंस देखेंगे तो जिसमें आप जॉइंट सेशन जो और करें तो उसमें आपको आइन की धज्जियां उड़ाते हुए, फाड़ के फेंकते हुए आपके पार्लियामान के ऊपर ये चले जाते हैं। बात वहाँ लोगों की होती है ना, हल करने की बात होती है। मैं कहता हूं इनकी जमात की जो तान टूटती है ना, शुरू भी वहीं से होती है और टूटती भी वहीं से, पीटीआई वालों की, कि हमें इमरान से मिलने नहीं देते। तो इमरान से मिलने देंगे तो क्या क़यामत आ जाएगी? इनको सारी जमात को बस में भर के लेके जाए, रोज़ कहीं मुलाकात करें, क्या फ़र्क क्या पड़ेगा उससे? कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो मिलने देंगे, मैं बिल्कुल इनको मिलने देना चाहिए। लेकिन देखें वहाँ खाली इमरान खान कैदी नहीं है, वहाँ और कैदी भी हैं, वहाँ 8000 और लोग भी हैं। आप जब उन सारों की चीज़ों को एट स्टेक लेके जाते हैं, इन्होंने 130 रिट्स की, नॉट 1, 130 रिट्स थी इस जेल सुपरिटेंडेंट के ऊपर, एंड वन आफ्टर अनदर ही जस्टिफाइड ऑल ऑफ दम, ही आंसर्ड ऑल ऑफ दम। और मैं ये हल्फन कह सकता हूँ विदाउट एनी हेल्प, सपोर्ट फ्रॉम गवर्नमेंट, एनी इंस्टीट्यूशन, हिमसेल्फ, बिकॉज जो चीज़ें हुई हैं वो आज तक मैनुअल के मुताबिक हुई हैं, मैनुअल के थ्रू हो रही हैं, और जो मैनुअल कहता है जेल मैनुअल, उसी के तरीके हो रही हैं। और वो जेल मैनुअल की अमेंडमेंट्स मैं नहीं लेके आया था, वो जेल मैनुअल की अमेंडमेंट्स इनकी जमात लेके आई थी। सर, शहबाज साहब को इमरान खान ने जेल में डाला हुआ था, उनकी अहलिया तहमीना बीबी ने एक बयान दिया कि उनको 10x10 के सेल में रखा हुआ है। पार्लियामेंट हाउस में वो स्पीकर ने तलबी की थी, नहीं की जमात के स्पीकर ने, तो मैं जाके उनका स्पेशली इंटरव्यू करने गया कि अगर ये ज़्यादती जुल्म इमरान खान कर रहे हैं तो आप जेल मैनुअल, एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर को जो बड़ा एक लीडर है जमात का सरबराह, आप उसके लिए गुंजाइश रखते हैं ऑलवेज। पोलिटिकल केसेस की है, नेचर सारी पोलिटिकल केसेस की है, कोई बंदा नहीं मारा हुआ, कत्ल का मर्डर नहीं है, कोई केस नहीं है, तो आपको गुंजाइश रखनी चाहिए आगे बढ़ने के लिए हमेशा। देखिए, मैं अगर नदीम मलिक साहब, अगर आप मेरी ज़ाती राय अगर पूछेंगे ना, थोड़ा सा पार्टी को भी अगर पीछे छोड़ जाएं, तो मैं मफाहमत का
मैं हमेशा कहता हूँ हर चीज़ मफाहमत से हल होती है। दुनिया में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो टेबल पे बैठ कर डायलॉग से हल ना हो। मुल्क को आगे बढ़ना चाहिए, इस मुश्किल टाइम पे चीज़ों को आगे लेके जाना चाहिए। पीपल लाइक शहरयार अफरीदी साहब हु आर वाइज, हु आर सेंसिबल, इन लोगों को लीड लेनी चाहिए और चीज़ों को हल करें। आई थिंक कौम भी तंग आ गई है, सीधी बात आपको मैं बताऊँ, और लोग भी ये कह रहे हैं कि यार कि चीज़ों को हल करें, चीज़ों को आगे चलाएं। ये बैठ के सैनिटी प्रिवेल करेगी तो चीज़ें हल होंगी। सर ये पार्लियामान में बैठ के जमातों के साथ बैठ कर मुशावरत करेंगे तो चीज़ें हल होंगी। अगर ये ज़ोर और ज़बरदस्ती से करेंगे तो चीज़ें नहीं हल होंगी, और इनको पता है कि क्यों नहीं हल होंगी। चीज़ों को हल की तरफ लेके जाएं, चीज़ों को वाइंड अप करें, मतलब हाउ मोर विल वी ड्रैग इट। और कितने लोगों के बच्चों को हम कहेंगे कफन पहन कर आओ, ये कफन वाली बात भी पुरानी नहीं है। कितने के बच्चों को कहेंगे कि इस्लामाबाद के ऊपर हमला करो, वफाक के ऊपर। थिंग्स नीड टू सेटल डाउन, दे नीड टू सेटल डाउन। चीज़ों को चलाएं और हल की तरफ लेके जाएं। आज पाकिस्तान के जो लोग हैं वो गाली गलोच, तफरीक और नफरत के बयानिए को उठाने के लिए तैयार नहीं है। उनके कंधों पर इतना जोर नहीं है, ना अपना उठाने के लिए तैयार हैं। लोग चाहते हैं कि चीज़ें आगे चलें, बेहतरी की तरफ चलें, मैशत बेहतर हो, मुल्क बेहतर हो। और आज जो पाकिस्तान जहाँ खड़ा हुआ है, वर्ल्ड ऑर्डर है, माइट इज़ राइट। इस टाइम पे मुल्क को ज़रूरत है तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ की, वो इनकी जमात हो, हमारी हो या कोई और हो, ऑल ऑफ अस नीड टू सिट टुगेदर एंड मेक अ वे फॉरवर्ड, और उसी से चीज़ें बेहतर हो। अफरीदी साहब, 27वीं तरमीम का भी चर्चा हो रहा है, नए सूबों की भी बात हो रही है, तो पोलिटिकल इंगेजमेंट हर जगह पे चाहिए, इस इशू पे भी चाहिए। देखिए, बढ़ जाए आगे, बैठ जाए इकट्ठे। देखिए, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के लिए, जुडिशल रिफॉर्म्स के लिए, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के लिए, इंस्टीट्यूशंस बिल्डिंग के लिए, पाकिस्तान के तमाम मसाइल का हल पार्लियामान के अंदर है। लेकिन बिकॉज मैं फिर तोड़ की तरफ नहीं जा रहा, मुझे ये लूज बॉल्स दे रहे हैं, लेकिन मैं बात सिर्फ उस पॉइंट पे करूंगा। नंबर 1, जब आपके पास इख्तियार ही नहीं है, जब आपके पास इख्तियार ही नहीं है और आप ओनरशिप लेते हैं, तो व्हाट विल हैपन? आपकी अपनी क्रेडिबिलिटी कॉम्प्रोमाइज होगी। मैं ये पूछना चाहता हूं कि आपने नेगोशिएशन स्टार्ट की पीटीआई के साथ, पीटीआई आपके साथ बैठी, 4 बैठकें हुई, एक मुलाकात नहीं करा सके, और आपने क्या कहा? अपने ऊपर नहीं लिया, हम पूछेंगे और पूछ के बताएंगे। जी वो नहीं मुलाकात करा रहे, व्हाट डज इट मीन? आपकी इज्जत कहां रह गई? आपको तो उस कुर्सी पे बैठना ही नहीं चाहिए। मैं इन चीज़ों में नहीं पढ़ना चाहता। मैं एक चीज़ का कायल हूं, आप जब हक परस्त हो, आपका होने का यकीन अल्लाह से हो, आप नेक नियति से एक इनिशिएटिव लेते हैं, अल्लाह की मदद आती है। वक्त लगता है। मैं इस वक्त बड़ी ईमानदारी से आपको बताऊं, आपने शहजाद अकबर साहब की बात की और शहबाज गिल साहब की बात की। मैं इंडिविजुअल से निकलकर उस सोच की बात कर रहा हूं जो पाकिस्तान के अंदर तोड़ लाना चाहते हैं। मैं उस सोच को चैलेंज कर रहा हूं, क्योंकि मुल्क मेरा है। इमरान खान क्यों सब कुछ छोड़ के इस मुल्क में अपनी औलादों को, अपनी ख्वाहिशात को छोड़ के, व्हाई वुड ही बी इनिशिएटिंग वन थिंग? आइन की बालादस्ती, कानून की बालादस्ती, और फिर पाकिस्तान के फैसले अवाम करेगी। क्या आपका आईन पाकिस्तान जो कुरान और सुन्नत के ताबे है, उसके बेसिक फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 1 से आर्टिकल 40 क्या डिमांड करते हैं? मैं फिर एम्फेसाइज करूंगा, अगर इस मुल्क के अंदर जमहूरियत ने पनपना है, अगर इस मुल्क के अंदर पॉलिटिकल कल्चर ने एक्सेल करना है, अगर इस मुल्क के अंदर जमहूरी रवैये मजबूत होने हैं, तो आपने हक और सच का साथ देना है। ये नहीं कि जब आपकी बारी आए तो मैं कुछ और कहूं, जब मेरी बारी आए तो मैं कुछ और कहूं। यह मुनाफिकत है। आपने सच बोलना है। क्या क्या कुछ नहीं कहा गया फौज पाकिस्तान के बारे में, क्या क्या कुछ नहीं कहा गया। मैं उस माजी में नहीं जाना चाहता, क्योंकि आपकी ऑडियंस, पाकिस्तानी कौम इस वक्त इस्तिराब में है। लोग घरों से बेदर हुए हुए हैं, ऑपरेशंस हो रहे हैं, सैलाब आए हुए हैं, नागानी आफते आए हुए। कराची में इस वक्त क्या हालत है? मैं सिर्फ वापस आके एक पॉइंट पे, खुदा के लिए इस मुल्क पर रहम करें, फॉरगिव एंड फॉरगेट करें, सबको साथ लेके चलें। किसी सिवाय अल्लाह की किसी के पास इख्तियार नहीं है। आज इस मुल्क की तमाम सोचों की नजरें पाकिस्तान और इस्लामाबाद पे लगी हुई हैं। दानियाल साहब, जो आप 27वीं तरमीम और नए सूबों का आजकल बहस चल रही है, आप कुछ भी करना चाहें तो आपको पॉलिटिकल एंगेजमेंट करनी है, तो क्यों नहीं इनिशिएटिव लेते? बैठ जाएं इकट्ठे, एक सोच। साहब, आज मैं आपको एक बात बताऊं, इस मुल्क का, जितना शहरयार साहब ने कहा,
कि इमरान खान से बड़े भी इश्यूज़ हैं, हम इस इशू से आगे नहीं निकल रहे। यहाँ लोगों के लाखों बच्चे मर रहे हैं, जो सैलाब आया हुआ है केपी में, जो आपको अर्बन फ्लडिंग हो रही है, जो डिफॉरेस्टेशन हो रही है, उसकी वजह से चीज़ें बद से बदतर होती जा रही हैं। हम इनके हालात वहाँ जो आप जो बात कर रहे थे कि रोज़ जवान शहीद हो रहे हैं, रोज़ लोगों के माओं के बच्चे शहीद हो रहे हैं वहाँ की पाकिस्तान के लिए। हम इस टॉपिक से मैंने आज 3 अगर शोज़ किए तो मेरे तीनों शोज़ जो थे वो 9 मई इमरान खान और इनकी बातों के ऊपर थे। उस बच्चे की आवाज़ ना ये उठा सके ना मैं उठा सका। वो जो शहीद हो रहे हैं, जो कभी सैलाब में बेचारे डिफॉरेस्टेशन की आवाज़ उठा रहे हैं, कोई उठा रहे, आप उनकी आवाज़ उठा रहे हैं लेकिन उनकी आवाज़ बन नहीं रहे, उनकी आवाज़ बने, उनके लिए रास्ता निकालें। तो जब ये हम जब तक देखें ना ये चीज़ों को, हम इस मुल्क को ज़रूरत है, हम इससे जब तक बालातर होकर आगे चलकर बात नहीं करेंगे तो चीज़ें हल नहीं होंगी। कि आज भी जो बच्चे अपनी जानें दे रहे हैं, जवान हमारे जानें दे रहे हैं, वो इसलिए दे रहे हैं कि मुल्क महफूज रहे, ये मुल्क रहे। जो लोग ये डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, जिनकी वजह से अर्बन फ्लडिंग हो रही है, जिनकी वजह से लाखों दरख्त पीछे से कट के आते हैं और ये जो हाल करते हैं, दे स्टिल अर्निंग बिलियंस ऑफ रुपीज़ and dollars. They're left there, no one to answer, no one to question them. आप इन ऐसी चीज़ों से के साथ हम जब इन चीज़ों को, इतने बड़े बड़े इश्यूज़ को इग्नोर करते हैं रोज़, क्योंकि इन इश्यूज़ की लाइफ शायद उन लोगों के लिए तो पूरी ज़िंदगी हो, लेकिन मीडिया की नज़र में 4, 5, 6, 10 दिन इनकी लाइफ होती है। और उनके प्राइम टाइम पे हम बातें करते हैं कि इमरान खान को आज रोटी ठीक मिली है नहीं मिली, आज कढ़ाई ठीक थी या नहीं थी, मुर्गी देसी थी या मुर्गा था, डंबल थे या नहीं थे। मतलब मैं कहता हूँ कि कोर्ट्स आर डूइंग देयर जॉब्स। आज उनको रिलीफ मिला, अल्लाह करके आगे भी करे और चीजें हल हों। लेकिन द बिगर इश्यूज इन दिस कंट्री नीड टू बी एड्रेस्ड। इनकी गवर्नेंस को क्वेश्चन किया जाए। बैरिस्टर दानियाल चौधरी साहब, शहरियार अफरीदी साहब और सलमान राजा साहब हमारे साथ हैं। आज के लिए इतना इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।